कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने सच उगल दिया है और सारे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा और असल में होगा क्या। इस पे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हर तरफ जो है सनसनी फैला दी है। उन्होंने कबूल किया है, माना है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी होने की हैसियत में उन्होंने इस बात को कबूल किया है, इकरार किया है कि रावलपिंडी की जितनी भी डिविजन्स हैं वहां पे धांधली हुई है और जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवाया गया है धांधली करके, और जो आजाद उम्मीदवार वहां से हिस्सा ले रहे थे उनको हरवाया गया है। अगर हम देखें तो रावलपिंडी डिविजन्स के तमाम जो नताइज हैं तो वो अजीबो गरीब लगते हैं, क्योंकि इलेक्शन की रात यानी 8 फरवरी तक जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग वहां से हार रहे थे, और जब हमने अगले दिन देखा तो वो तमाम लोग जीत गए। तो लियाकत चट्टा साहब ने माना है कि उन्होंने उस हल्के से राजा परवेज अशरफ साहब को भी जितवाया है और ये धांधली करके जितवाया है, और उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदार हैं, उनसे गुनाह हुआ है, उनसे गलती हुई है और इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी हैं, क्योंकि इन दोनों की भी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन को साफ और शफाफ कराया जाए और इस अमल पे कड़ी नजर रखी जाए। लियाकत चट्टा साहब बोलते हैं कि वो 12 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और ये काम करके उनके ऊपर चूंकि प्रेशर था, लेकिन उनकी रातों की नींदें उड़ गई थी, उनके जमीर पे बोझ था और वो खुदकुशी करना चाहते हैं और चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि रिटायर्ड होने से पहले वो ऑन जॉब रहते हुए और खुदकुशी करने से पहले वो पाकिस्तानियों को तमाम जो राज है उसका इंकिशाफ कर दें, उनको सच बता दे, क्योंकि उनके जमीर पे बोझ है, उनकी भूख प्यास उड़ गई है, उनकी नींद गायब हो गई है और उनके दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। तो वो ये कहते हैं कि इसमें जिम्मेदारान जो हैं वो उनके नाम ले दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बात की तहकीकात कराई जाए और जब कमीशन बनाया जाएगा तो वो इस हवाले से जो है वो कमीशन के सामने सब कुछ सच सच बता देंगे कि किस किस ने उनको मजबूर किया है और किसके कहने पे उन्होंने किया। अब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया है कि कमिश्नर का तो ये काम ही नहीं होता, तो जो पाकिस्तान का तरीकाकार है, आइन है, उसके मुताबिक जो कमिश्नर होता है वो एक टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट होता है और ब्यूरोक्रेट होने की वजह से जो तमाम डीआरओ और आरओज होते हैं तो वो उसके मातहत होते हैं। यानी कमिश्नर साहब किसी भी इलाके के हों तो उनकी मर्जी के बगैर धांधली हो ही नहीं सकती, और तो ये बात जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की झुटला दी गई है, क्योंकि कमिश्नर के पास बिल्कुल इख्तियार होता है और वो टॉप का ब्यूरोक्रेट होता है। तो अब इस सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून है तो उसको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो वफाक में हुकूमत बनाएगी तो बहुत ही मसला हो जाएगा। अभी से ये जो हुकूमत बनने वाली है ये इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है, मुतनाज़ा हो गई है, तो ये हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर तरफ से लानत मलामत होगी मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। तो मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि अपने आप को इस हुकूमत से दूर रखे पंजाब में और वफाक से, और अगर वो हुकूमत बनाएंगे तो बहुत इश्यूज क्रिएट होंगे और हुकूमत नाकाम हो जाएगी। तो अब इसका एक ही तरीका है, क्योंकि ऐसे हालात में पाकिस्तान में मार्शल लॉ का जो खतरा है वो भी हो जाता है। तो अब अगर एक कौमी हुकूमत बन जाए और उसमें इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, एमक्यूएम, काफ, जितनी भी बाकी और भी जमातें हैं, तो वो अगर सब मिल के हुकूमत चला लें और बना लें तो तभी हुकूमत चल सकती है, वरना तो इस बार ऐसा लग रहा है कि हालात वाकई बहुत नाजुक हो गए हैं और जो धांधली की बातें हैं वो इतनी जोर शोर से हो रही हैं सबूतों के साथ। तो इतने मुतनाज़ा इलेक्शन शायद मैंने तो पहली बार देखे, शायद आपने भी पहली बार ही देखे हो। तो खैर वीलॉग के बारे में आप जो भी कमेंट्स करना चाहें, अपनी राय जाहिर करना चाहें तो कर सकते हैं। शुक्रिया। इस हवाले से एक खास बात और है कि लियाकत अली चट्टा साहब का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, साफ शफाफ है और वो एक ईमानदार अफसर के तौर पे माने जाते हैं पूरे कैरियर में। जो वजीर आला साबिक पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे वो भी उनको बहुत पसंद करते थे। इससे पहले पिंडी से पहले चट्टा साहब सरगोदा में होते थे और वहां पे भी लोग इनकी बहुत तारीफें करते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन थे
اور محنت پہ یقین رکھتے تھے، اور وہ جہاں جہاں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے صفائی کے کام کیے ہیں، صحت کے حوالے سے جم وغیرہ کی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے، اور جو اپنا کام ہے وہ ٹارگیٹ جو ان کا ہوتا تھا وہ وقت پہ پورا کرتے تھے۔ تو ان کا جو نام ہے وہ بہت ہی اچھے افسر کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور جس افسر نے پورے کیریئر میں ایمانداری سے کام کیا ہو اور وہ اس قسم کی باتیں کرے، الزامات لگائے، تو ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔